जय मसीह की मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, इस सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके लिए सारी बातें संभव हैं। उनके लिए कोई बात ऐसी नहीं है जो असंभव है। वो सब कुछ कर सकता है, जिसके विषय में वचन कहता है। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और मैं आपके लिए 27वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो बातें मनुष्य से नहीं हो पाती, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो सारी बातें परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसके लिए सारी बातें संभव हैं, ऐसा ही कुछ अधिकार परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को दिया है, जो उन पर विश्वास करते हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और मैं आपके लिए 23वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उसके जीवन में सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ये अधिकार दिया है, अपने बेटे और बेटियों को ये अधिकार दिया है कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। मेरे दोस्तों, विश्वास की परिभाषा क्या है? तो हम देखते हैं इब्रानियों की पत्र उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्र उसका 11 अध्याय, और पहले वचन में हम देखते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है क्या? विश्वास। हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि जो बातें है नहीं, लगता है कि है नहीं, पर हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि वो हैं। इसी तरह मूसा भी अपने जीवन में विश्वास में बने रहता है। वो अपने जीवन में इस तरह की विश्वास को लेकर चलने लगा, और उनके विषय में लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 27 वचन में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाँ मेरे दोस्तों, अनदेखे को मानो वो हैं, उसे देखता हुआ दृढ़ रहता था, विश्वास में दृढ़ रहता था। ये मूसा का विश्वास है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसने अपने जीवन में विश्वास को अपनाया, और वह अनदेखी वस्तुओं को मानो ऐसा दिखता था कि मानो वो है। ऐसे इसके स्वभाव को देखकर, परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखकर, आइए हम पढ़ेंगे उनके जीवन में कितना बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने की है। हाँ मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, और मैं आपके लिए 7वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। 7वां और 8वां वचन पढ़कर सुनाऊंगा। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य हैं। वो तो मेरे सारे घराने में, सब घराने में विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ने मूसा के विश्वास को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। परमेश्वर मूसा के विश्वास को देखकर प्रसन्न होकर 8वें वचन में देखते हैं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता। आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता है। कारण क्या है? मूसा का विश्वास।
मूसा के विश्वास को देखकर प्रभु प्रसन्न होकर उसे आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता था। और लिखा है, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता, वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता। दोस्तों, यहोवा को आमने सामने देखने का जो सौभाग्य है, ये मूसा को प्राप्त हुआ है केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। तो दोस्तों, मूसा नबी के जीवन में परमेश्वर ने जो अपना दर्शन देकर, अपने दर्शन देकर उससे बातचीत करते थे, क्या हमारे जीवन में ऐसी आशा लेकर हमें नहीं चलना चाहिए? हाँ मेरे दोस्तों, दुनिया की सारी बातें हमें चाहिए। हमें घर चाहिए, रहने को घर चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, पर परमेश्वर के दर्शन पाने की आशा भी हमें रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वास करने वालों को ही प्रभु अपने दर्शन देकर उन्हें दृढ़ करता है और अपने काम के लिए उन्हें उपयोग करता है। दोस्तों, जो कोई परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है, तो उसके दर्शन की आशा रखो, उसके दर्शन की आशा रखो, उसके लिए विश्वास में दृढ़ बने रहो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, मेरी आपसे एक नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आज का संदेश आपको अच्छा लगता है, आपके आध्यात्मिक जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, तो कृपया इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर भेजिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन।